कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। यह सही बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वो इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे उन्हें बुद्धि की महत्ता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। वहीं जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है वह थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति आने पर घबरा जाता है और हार मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते, कोई उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकता है। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान इंसान जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं बने और अगर बुद्धिहीन रह गए तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और कांच एक समान होता है। वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि हीरे की और कांच की कीमत में क्या फर्क है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सीखकर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन कभी न कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें एक सफल व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो हमें एक असफल व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से ये सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वो गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, जिससे वो गलती हम ना करें। फिर गुरु ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। गुरु कहते हैं, बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, समझो उसने जीवन को जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाती है। समय एक बार गुजर गया तो वापस नहीं आता है। इस दुनिया समय से अधिक मूल्यवान ना ही धन है और ना ही ताकत।
क्योंकि जब हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर इंसान इसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रुक जाए तो प्रकृति संपूर्ण चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का एक कारण यह भी है कि समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो समय का सही प्रबंधन करना सीखें और समय का सही सदुपयोग करते हुए उसी के अनुसार कार्य करें। समय का महत्व संसार के सभी जीव जंतुओं और इंसान के लिए एक समान है, क्योंकि समय ही एक चीज है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को समय का महत्व समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए लगातार चल रहा है कि उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम एक साथ कई लक्ष्यों पर कार्य करते हैं तो जो हमारा समय होता है उनमें बराबर बंट जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लगता है और हमारा कार्य समय पर पूरा हो जाता है। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग है और सभी अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है तथा सभी में सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है, और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। यही सब नकारात्मक बातें सोच सोचकर और अपनी तुलना दूसरों करके हमेशा दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता है कि उसमें क्या गुण है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपनी स्वयं की प्रतिभा को पहचानकर सफल बनता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वो निश्चिंत रहते हैं। वहीं बुद्धिहीन लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वे चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा। अगर उम्मीद दूसरों रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और न ही किसी से उम्मीद रखते हैं, वह अपने काम स्वयं पूरा करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वह इस वजह से गलत काम कर बैठता है, जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति
कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है और कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वो बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया, जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किलों और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोचकर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वो अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते व परखते हैं और सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, उसको बहकाने का प्रयास चाहे कितना भी कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा लेता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। ये वो मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। जो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वो हर काम को कल पर टाल देते हैं। इस वजह उनका जो कल है वो कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते आधी उम्र निकल जाती है और जब उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है कि उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम एक साथ कई लक्ष्यों पर कार्य करते हैं तो जो हमारा समय होता है उनमें बराबर बंट जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लगता है और हमारा कार्य समय पर पूरा हो जाता है। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग है और सभी अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है तथा सभी में सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने तो ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? यही सब नकारात्मक बातें सोच सोचकर और अपनी तुलना दूसरों करके हमेशा दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुण को कभी नहीं पहचान पाता है कि उसमें क्या गुण है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपनी स्वयं की प्रतिभा को पहचानकर सफल बनता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और ना किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। किसी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वो निश्चिंत रहते हैं। वहीं बुद्धिहीन लोग अपने अधिकतर कामों के लिए
दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि वो मेरे इस काम को पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता है तो वे चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम पूरा करे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा। अगर उम्मीद दूसरों रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते हैं और न ही किसी से उम्मीद रखते हैं, वह अपने काम स्वयं पूरा करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वह इस वजह से गलत काम कर बैठता है, जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है और कभी किसी बात की चिंता नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वो बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया, जो होना है होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किलों और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोचकर चिंतित रहते हैं, जिसके कारण वो अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। वह सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते व परखते हैं और सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, उसको बहकाने का प्रयास चाहे कितना भी कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वहीं मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा लेता है, उसे किसी के भी खिलाफ भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। ये वो मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। जो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है वो यही होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस कर जाते हैं। वो हर काम को कल पर टाल देते हैं। इस वजह उनका जो कल है वो कभी नहीं आता है और ऐसा करते करते आधी उम्र निकल जाती है और जब उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बैठते हैं और न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान मनुष्य को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं,
लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि असफलता कुछ नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वो अगली बार और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं और फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वह सफलता से कोसों दूर रह जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।